विभाज्यता के नियम। इसके पहले हम क्या नंबर सिस्टम में क्या पढ़ लिए हैं, तो संख्या के प्रकार मतलब कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब उन संख्याओं से कटने वाली संख्या को देखेंगे। तो नंबर सिस्टम का दूसरा भाग देखेंगे। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखना है हमको, तो विभाज्यता का नियम है ना, कटने वाली संख्या कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। तो सबसे पहले हमको पता है कि 2 से कटने वाली संख्या है, सबको लगभग पता होगा। देख लीजिए पहले नंबर पे क्या रखते हैं, 2 से कटने वाली संख्याएं। 2 से कटने वाली संख्याएं जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं, वे सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ले लिया जाए 12 में इसके लास्ट का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या लेंगे उसके लास्ट में अगर 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा या 8 आ जाएगा, तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्णतः 2 से कट जाएंगी। ठीक है। अब देखते हैं 3 से कटने वाली संख्या, मतलब 3 से पूरी कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए सभी संख्या दी गई संख्याओं का योग अगर पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाता है तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 से कट जाएंगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, कह रहा है 3 से कटने वाली संख्या, यानी कि 3 से कटने वाली संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्या दी गई है उन अंकों का योग। ठीक है, जितना मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया है, तो ये इनका योग करेंगे तो 4, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13 और 13 उसके बाद 13, 2, 15, यानी कि इतना बड़ा ये संख्या हो गया। तो इसका योग हमारा कितना आ रहा है, 15, यानी कि 15। यदि यह 15 क्या हो जा रहा है, इनका योग जो आया है वो अगर 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए कैसे 3 से ये 15 कट रहा है। अब इसको काट के देख रहे हैं, 3 चौको 12, बचा कितना 2, यहाँ पर 23 हो गया। तो उसके बाद 3 सते 21, बचा कितना 2, यहाँ पर हो गया 25, 3 वाले 24, बचा 1, यहाँ 12 हो गया। तो 3 चौको 12, यानी ये संख्या पूर्णतः क्या हो गई, विभाजित हो गई। ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे हमारा 4 से कटने वाली संख्या, 4 से पूर्णतः कटने वाली संख्या या 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो वे संख्याएं जिनके अंत के या लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वे सारी संख्याएं क्या हो जाती है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब यह है, फिर एक बार सुन लीजिए, वे सभी संख्याएं जिसके अंत के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, वे सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये सारा डिजिट दिया है आपको, इतना बड़ा ये नंबर दे दिया, हमारा संख्या ये हो गया। इस संख्या को देखकर घबराना नहीं है, ये संख्या के लास्ट के 2 अंक देखना है और इसको देखना है कि 4 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, यानी 4 से कट रहा है कि नहीं। बस ये लास्ट के 2 अंक देखना है कि 4 से कट जाएगा तो वो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये क्या हो जा रही है, संख्या 4 से कट जा रही है। यानी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 4 से कट जाएगी। ये 4 का विभाज्यता का नियम हो गया। ठीक है। अब देखिए इसके बाद 5 यानी 5 का पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, मतलब 5 से कटने वाली संख्या। और 5 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, तो वे सभी संख्याएं जिसके अंत में वे सभी संख्याएं जिनके अंत में
0 आए और 5 आए, जिनके अंत में क्या है 0 आ जाए और 5 आ जाए, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5, 6, 7 और यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया लास्ट में 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा पूर्णतः 5 से कट जाएगा। काट के देखना है 5 का में 5, 5 का में 5 बचा 1, यहाँ पर 17, 5 के 15, 2 बचा, यहाँ 5 को 20। ठीक है, यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई 5 से। फिर बोला हूँ जिसके लास्ट में 5 है, तो 5, 6, 7 कोई भी संख्या लीजिए, लास्ट में 5 लिख लीजिए, यानी 5 लिख लीजिए। अब काटिए 5 का में 5, 5 का में 5, एक बचा यहाँ 17। ठीक, तो 5 3 15 बचा कितना 2, तो यानी 25, 50, 25। ये पूरी संख्या क्या हो गई हमारी 5 से विभाजित हो गई कि नहीं। यानी कोई भी संख्या आ जाए उसके लास्ट में 0 आ जाए और क्या आ जाए 5 आ जाए, वो संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किससे तो 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। देखिए अब 6 से कटने वाली संख्या यानी 6 से पूर्णतः कटने वाली संख्या यानी 6। अब 5 देख लिए, 2 देख लिए, 4 देख लिए, अब हम क्या देखेंगे 6 का देखेंगे। तो 6 से पूर्णतः कटने वाली संख्याएं, तो 6 से कटने वाली पूर्णतः संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो पूर्णतः 2 से और 3 से कटने वाली संख्या, यानी कि जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो संख्या पूर्णतः 6 से भी कट जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम क्या लिख लें 72, यानी कि हम ले लिए 72, 72, तो 72 लास्ट का डिजिट क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 से कट जाएगा। अगर अंतिम का अंक हमारा 2 आ गया तो 2 से कट जाएगी, और संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या भी कट जाएगी 3 से, यानी 7 2 9, 9 आ गया, 9 3 से कट जाएगा, यानी कि ये 2 से भी कट रहा है और क्या हमारा 3 से भी कट रहा है, तो यह संख्या हमारा क्या हो जाएगा तो 6 से भी कटेगा। जो संख्या 2 और 3 से कटता है वो संख्या 6 से भी कट जाती है। तो देखिए तो 6 का पहला पढ़िए, तो 6 का 6, एक बचा, इधर आ गया 12, 6 दूनी के 12, यानी 12 72, यानी कि ये संख्या क्या हो गई 6 से कट गई। क्यों कटी है, तो वो संख्या 2 से भी कट रही थी और वो संख्या क्या 3 से भी कट रही थी, यानी कि 2 और 3 से कटने वाली संख्या हमेशा 6 से विभाजित हो जाती है पूर्णतः। अब हमको पढ़ना है क्या तो 7 का। अब 7 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है 7 का, तो इसमें ये होता है वे सभी संख्याएं जिनके लास्ट का अंक का दूना कर दें, मतलब लास्ट का अंक यानी इकाई के अंक का दूना कर दें और उस संख्या में बची हुई संख्या में से घटाएं, और उसको घटाने के बाद या तो शेष क्या आ जाए 0 आ जाए या 7 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। देख लीजिए एक बार फिर समझिए, कह रहा हूँ कि वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक को लेकर उसका गुना कर दिया जाए, यानी 2 से गुणा कर दिया जाए और बची हुई संख्या में क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए, तो क्या प्राप्त हो, या तो 7 से कट जाए पूरा पूरा घटाने के बाद, या तो 0 आ जाए, तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे अगर देख लिया जाए तो कोई अंक ले लिया जाए, तो आपको ले लिया जाए 24, 29, अगर मैं ले लूँ ये अंक हमको ले रहा है, देख लीजिए हम लोग अंक ले लिए क्या तो 24, 29, यानी कि 2429 या 2429। तो मैं बोला हूँ कि लास्ट का अंक क्या कर दिया जाए दूना कर दिया जाए, तो 9 दूनी 18, तो इसको भूल जाइए, 9 दूनी क्या हो जाएगा लास्ट का अंक का दूना करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और 18 को क्या करेंगे बची हुई संख्या में से घटाना है, तो बची हुई संख्या में से क्या कर देंगे घटाना है, तो बची हुई संख्या हमारा क्या है 4 और 242 माइनस 18 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 12 में से 8 4 12, यहाँ बचा 3, 3 में से जाएगा 2, 2 का 2। अब देखिए अब इसको डायरेक्ट 7 से न काटिए और इसको नीचे ले जा सकते हैं, तो लास्ट का फिर अंक वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब तक आसान ना हो जाए।
तो 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 क्या करेंगे, बची हुई संख्या में से घटा देंगे तो 22। बचा हुआ संख्या क्या है हमारा 22 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा। अगर 22 में से 8 घटा देंगे हमारा बचेगा कितना 8। यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 8 4 12 1 यानी कि 14। यानी कि 14 अगर 7 से ये कट जाता है कि नहीं पूर्णतः, 14 क्या हो जाता है हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है ना, इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 7 से कट जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए, और लास्ट के डिजिट यानी इकाई के अंक को गुना कीजिए और बची हुई संख्या में क्या करते हो उसको घटा दीजिए। बची हुई संख्या में से उसको घटा दीजिए और फिर जो संख्या आएगी फिर लास्ट के इकाई अंक को गुना कीजिए और फिर क्या कीजिए बची हुई संख्या में से घटा दीजिए। तब तक ऐसी प्रक्रिया करेंगे जब तक कि हमारा आप देखते ही पहचान ले कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ पर 14 आ गया फिर भी अप्लाई करते, बट हम 14 हमको पता है कि 7 से कट जाता है, तो हमको पता चल गया कि ये संख्या क्या हो जाएगी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर ये 14 ना आकर 15 आता तो हमको पता चल जाता कि 15 7 से कटता नहीं है, इसलिए ये संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, 8 से कटने वाली संख्या है, माने 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। इसके पहले 4 का पढ़े हैं, तो 4 में क्या था तो ये सभी संख्याएं जिसके लास्ट के 2 डिजिट क्या हो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, वे सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो वैसे ही सेम लास्ट के 3 डिजिट, और क्या लास्ट के 3 डिजिट का मतलब कि 3 अंक क्या हो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाती है तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है या पूरी पूरी कट जाती है। जैसे कोई अंक ले लें तो 2 3 2 4 3 1 2, यहाँ पर 2 की जगह पे 3 2 कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमको क्या देखना है लास्ट का 3 डिजिट देखना है। अगर कटेगा तो ठीक है और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 पर देखिए तो पहले अगर 3 रखते हैं तो देखिए कटेगा नहीं, ये 3 तो लास्ट के 3 डिजिट हमको देखना है, लास्ट के 3 गो अंक देखना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो 8 का में 8 8 19 तो रह जाएगा, अधिक हो जाएगा। 8 का में 8 कितना बचा 8 5 13, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 52 हो गया। तो यानी कि 8 28 यानी कि आपका 64 हो जाएगा, 8 6 48 और उसके बाद 8 7 56 यानी कि ये कटेगा नहीं हमारा 52 8 से कटता नहीं है। तो यहाँ पर बस इसी संख्या को अगर यहाँ पर ऐसे लिख दें अगर लास्ट के ये अंक बदल दें तो क्या हो जाएगा 3 ठो अंक को हमको भाग देना है, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 8 का में 8 8 3 11 यानी कि 3 बचा। यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में 32 का 8 से 32 कट जाता है हमारा। ठीक है, और चौको 32 यानी कि लास्ट के 3 डिजिट क्या हो गए हमारे 8 से विभाजित हो गए, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी तो 8 से विभाजित हो जाएगी। और लास्ट का जो भी है अगर लास्ट का जैसे 3 डिजिट क्या आ जाए लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 आते हैं तो ये पूर्णतः क्या होता है 4 से विभाजित हो जाता है। अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 0 आ जाता है तो क्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर अगर हम 2 डिजिट लेते हैं अगर 4 से भाग देंगे तो 4 25 20 कट गया। अगर यहीं पर 3 ठो अगर कर दिया जाए 8 से भाग दिया जाए तो 8 दूनी के 16 बचा कितना 40 8 5 40, यह क्या हो गया
पूर्णतः क्या हो जाएगा, तो विभाजित हो जाता है किससे, 3/0 लास्ट में आता है तो 8 से विभाजित हो जाता है, और 2/0 क्या आ जाता है हमारा लास्ट में, तो 4 से विभाजित हो जाता है। ये अभी एक याद करने वाली चीज है, इसको भूलने वाली चीज नहीं है। देख कर इसे भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लास्ट में 3 डिजिट 0 दिख गया है तो आप समझ जाइए कि 8 से कटेगा, और 2 दिख गया तो उसमें 4 से कटेगा, और 4 से 8 वाला भी कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 9 से कटने वाली संख्या, यानी 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। क्या देखेंगे, तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का योग अगर पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाता है, हो रहा है, जिन संख्याओं का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो देख लीजिए, जैसे ये 54 है, मान लीजिए संख्या हमारा क्या है, 54 है, तो 5 4 9, अगर संख्याओं को जोड़े तो कितना आ जा रहा है, 9। तो 9 से क्या हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, यानी 54 भी 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 9 कर दें तो अब इन संख्याओं का योग करें तो 5 4 9 9 दूनी 18, यानी कि 9 9 18, यानी 18 हमारा आ गया। संख्याओं का योग अगर 9 से भाग देंगे 18 में तो 9 दूनी 18, यानी कि क्या हो जा रहा है, 18 भी क्या हो जा रही है,